क्लास 9 का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्लास 9 में हम लोग आज पढ़ेंगे मोशन चैप्टर। और मोशन चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे आज गति के प्रकार। गति के प्रकार है ना। क्या पढ़ेंगे? गति के प्रकार, जिसमें आप लोगों का क्या होता है कि यहाँ पर एक आता है, पहला गति के प्रकार में आता है एक समान गति, और दूसरा आता है आपका असमान गति। इसको कहा जाता है आपका यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है इसे। और इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है। क्या होता है, गति कितने प्रकार के होते हैं? गति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समान गति और एक होता है असमान गति। एक समान गति और असमान गति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि एक समान गति क्या होता है ना। फिर हम जानेंगे कि असमान गति क्या होता है ना स्टूडेंट्स। पहले देखिए, जो एक समान गति होता है, उस एक समान गति के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, वह समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाता है। और अगर कोई वस्तु है वो क्या कर रहा है, समान समय में असमान दूरियां तय कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका असमान गति कहलाता है। जैसे हम मानते हैं कि आप अपनी छोटी बहन के साथ में या फिर बड़ी बहन के साथ में कहाँ जाते हैं? ननिहाल जाते हैं। और वो भी किससे? वो भी आप साइकिल से जाते हैं ननिहाल। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे एक समान गति के बारे में। तो हेडिंग बना लेंगे क्या आप? एक समान गति, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो देखना स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया कि ये आप हो गए, ठीक ना, ये कौन हो गया? आप हो गए, और ये आपकी कौन हो गई? सिस्टर हो गई, है ना भाई। ये आपकी क्या हो गई? सिस्टर हो गई भाई। ठीक, ये आपकी सिस्टर हो गई, है ना। ये सिस्टर आपके साथ में क्या कर रही है? कहाँ जा रही है भाई? ननिहाल जा रहे हैं आप लोग। कहाँ जा रहे हैं? ननिहाल जा रहे हैं। ठीक है ना, ननिहाल जा रहे हैं, घर से ननिहाल जा रहे हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका ननिहाल जो है आपके घर से, घर मतलब हाउस, आपके हाउस से कितनी दूरी पर है आपका ननिहाल? आपका ननिहाल कितनी दूरी पर है भाई? आपका ननिहाल हमने मान लिया कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है आपके घर से आपका ननिहाल। बात समझ रहे हो ना। ठीक, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने मान लिया कि क्या कर रहा है, सबसे पहले आप क्या करते हो? साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो। साइकिल जब चलाते हो, चलाते आप क्या करते हो? 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हो। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हो। मान लो कितने किलोमीटर की दूरी तय किया आपने? 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, और समय कितना लगा है? 1 आवर्स का लगा हुआ। फिर इसके बाद आप थक जाते हो, फिर अपनी सिस्टर को कहते हो कि आप साइकिल चलाओ, तो वो साइकिल चलाती है। वो भी क्या करती है? 5 किलोमीटर का साइकिल चलाती है, और इसके बाद फिर क्या हो जाती है? वो भी थक जाती है, और वो भी 1 घंटे में चलाती है। फिर आप चलाते हो, फिर क्या करते हो? फिर आप चलाते हो, फिर 5 किलोमीटर की आप दूरी चलाते हो, फिर आप थक जाते हो 1 घंटे में। फिर इसके बाद लास्ट में आपकी सिस्टर क्या होती है? ननिहाल लेकर के आपको पहुंच जाती है, और वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए 1 आवर्स में पहुंच जाती है। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा जाए, तो शुरू से घर से जब आप निकले थे, तो पहले 1 घंटे में कहां पहुंचे हैं? पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर। दूसरे 1 घंटे में कहां पर पहुंचे हैं? दूसरे घंटे में आप लोग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, और 2 घंटे का समय लगता है। फिर तीसरे में क्या होता है? आप क्या करते हो स्टूडेंट्स? आप करते हो कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, और कितना घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। फिर आप क्या करते हो? आप जब क्या करते हो, यहाँ पर ननिहाल जब पहुंच जाते हो, तो आप देखते हो टोटल कुल समय लगता है 4 किलोमीटर का, 4 आवर्स का टाइम लगता है, और कुल कितनी दूरी तय करते हो? कुल आप 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेते हो, है ना। अब हम इसको हम क्या करते हैं? एक ग्राफ विधि से समझते हैं। ग्राफ विधि में आप जानते हो कि यह कौन सा एक्सिस होता है? ये वाई एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है? आपका वाई एक्सिस हो जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप क्या करोगे? मोशन पढ़ोगे, है ना, इसके बाद स्पीड पढ़ोगे, इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? एक्सीलरेशन पढ़ोगे, इसके बाद आप वेलोसिटी पढ़ोगे। ये सब चीजें इसी ग्राफ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ में ही शो किया जाता है। एक्स एक्सिस ग्राफ में हमेशा, चाहे आप जो भी पढ़ो, चाहे आप स्पीड पढ़ो, चाहे आप वेलोसिटी पढ़ो, चाहे एक्सीलरेशन पढ़ो, जो भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे, सब कहाँ पर शो किया जाएगा? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में टाइम शो किया जाएगा। एक्स एक्सिस में क्या शो किया जाता है? टाइम शो किया जाता है, टाइम बताया जाता है। और वाई एक्सिस पे अगर आप मोशन पढ़ते हो तो क्या शो किया जाता है? पोजीशन। अगर आप क्या करते हो? स्पीड पढ़ते हो तो क्या शो किया जाता है? डिस्टेंस यानी दूरी। अगर आप क्या करते हो? वेलोसिटी पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या शो किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप क्या करते हो? यहाँ पे एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या शो किया जाएगा? वेलोसिटी शो किया जाता है वाई एक्सिस पर, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लो कि यह पहला पोजीशन है, पहली टाइम पर है, यह दूसरी टाइम पर है, यह तीसरी टाइम पर है, और यह क्या है? चौथे टाइम पर है। यहाँ पर यह पहली पोजीशन है, यह दूसरी पोजीशन है, यह तीसरी पोजीशन है, और यह कौन सी हो जाती है? चौथी पोजीशन। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे इतना हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे कि भाई कि अगर मान लो ननिहाल हम लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में टाइम शो करते हैं, वाई एक्सिस में क्या शो करते हैं? मोशन के लिए पोजीशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? पोजीशन यानी स्थिति शो करेंगे। क्या शो करेंगे? स्थिति शो करेंगे, यानी पोजीशन शो करेंगे। ठीक है ना, पोजीशन को यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं, अगर मान लो आपका यह टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक टाइम कंप्लीट होता है T1, यहाँ पर दूसरा टाइम कंप्लीट होता है T2, यहाँ पर तीसरा टाइम T3, यहाँ पर क्या होता है T4 टाइम कंप्लीट हो जाता है। पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर S1 पोजीशन होता है, यहाँ पर S2 पोजीशन होता है, यहाँ पर S3 पोजीशन होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा S4 पोजीशन। यह पोजीशन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपका S से प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या हुआ कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे, इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर जब आप थे, इस ओरिजिन पॉइंट पर जब आप रहोगे तो ना तो आपका टाइम कुछ हुआ होगा और ना ही आपकी क्या हुई पोजीशन कुछ हुआ होगा, यानी कि दोनों आपका क्या रहा है, जीरो रहा है, शून्य रहा है। तो जैसे ही आप पोजीशन ओरिजिन पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते हो तो होता क्या है स्टूडेंट्स, 1 आवर्स में आप 1 2 3 4 और 5 यानी 5 क्या करते हो, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए इस तरह से लाइन बना देंगे और आपका क्या हो जाएगा, टाइम के लिए इस तरह से लाइन बना देंगे। जब यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी जो आपका कट करेगा जिस पॉइंट पर, उस पर हम क्या करेंगे, एक डार्क से डॉटेड हम यहाँ पर बना देंगे। फिर आगे की तरफ, फिर 1 आवर्स में आप क्या करते हो, फिर 1 आवर्स में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, 1 2 3 4 और 5 डिस्टेंस क्या करते हो, ट्रैवल करते हो, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। तो फिर इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे और फिर ये क्या करेंगे, जो आपका टाइम होगा इस टाइम को भी इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो टाइम को जब यहाँ पर ले जाकर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर यह इंटरसेक्शन कर रहा है, यहाँ पे यह काट रहा है ना। फिर आप क्या करते हो, अगला देखते हो 1 2 3 4 और 5 हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह टाइम यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है। आगे फिर बढ़ते हो, जब आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फिर से क्या होता है, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हो तो, और जब इनको आकर मिलाते हो 1 आवर्स में, यहाँ पर भी 1 आवर्स का टाइम लगता है, यहाँ पर भी 1 आवर्स का टाइम लगता है। तो जब आप इसको मिलाते हो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो आपकी यह लाइन बन रही है वो कैसी होती है, लीनियर होती है, एक सीधी लाइन होती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ग्राफ, अगर ग्राफ के मेथड से बनाओगे तो, क्योंकि भाई ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, सब क्या होगा, सेम ही जाएगा, है ना। और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब क्या हो जाएगा, सेम ही जाएगा। जो ये खाना बड़ा छोटा मेरा दिख रहा है, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये थोड़ा क्या बनेगा, आपका बराबर बनेगा, इक्वल इक्वल बनेगा। तो ये जो लाइन दिखेगी, ये लाइन आपको एकदम ऐसे सीधी दिखती है ना। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक समान गति का ग्राफ कहते हैं, एक समान गति का ग्राफ कहते हैं इसको, एक समान गति का क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे ये। तो यह कैसे लाइन होती है, यह आपकी लीनियर होती है। कैसी होती है, लीनियर होती है, यानी एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा बनती है, एक सीधी और सरल रेखा यहाँ पर बनती है, किसके लिए, एक समान गति के लिए बनता है। बातें ये समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा था, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, एक सरल रेखा बनता है, एक सीधी रेखा बनती है ना। तो यह आपका क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। एक समान गति का ये ग्राफ हमने आपको बनाकर दिखा दिया। तो इसको फटाफट छाप लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। छाप लिया, चलो आगे चलते हैं। देखिए भैया, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। हाँ, आगे देखिए परिभाषा क्या हो जाता है। परिभाषा होती है बच्चा, जब कोई वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं, गति को एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब जरा यहाँ पर आप लोग ये बताइए भैया, ये परिभाषा बन गई, किसकी परिभाषा बन गई भैया, एक समान गति की। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो इस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, इस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है। अब जरा एक चीज बताइए, वस्तु जो होता है, अगर मान लो ये वस्तु गति ही ना कर रही हो, विरामावस्था में हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, जरा देखिएगा क्या होता है। उसका जो ग्राफ बनेगा, आप जानते हो कि वाई एक्सिस में किसकी ग्राफ बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं विरामावस्था की ग्राफ, विरामावस्था का या फिर की का ग्राफ। विरामावस्था का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो होता क्या है, आप लोग जानते हो कि इस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पोजीशन मिलता है। एक्स एक्सिस पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स, टाइम बनता है, और वाई एक्सिस पे क्या बनता है, वाई एक्सिस पर आपका बनता है क्या, पोजीशन बनती है, स्थिति बनती है। ये ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हो कि विरामावस्था की परिभाषा क्या होती है, आप बड़े अच्छे से जानते हो क्या होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यह आपका कहलाता है विरामावस्था कहलाता है ना। तो देखो भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, इस स्थिति पर है, तो इस स्थिति से मान लो थोड़ी दूरी तय करता है, तय करने के बाद वो क्या, मान लो 1 2 3 4 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और तय करने के बाद रुक जाता है। जब वो रुक जाएगा तो होगा क्या स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर आप T1 टाइम पर देखोगे, यह T1 टाइम है, यह T2 टाइम है, यह T3 टाइम है, यह T4 टाइम है। जब आप T1 टाइम पर देखते हो तो इसकी पोजीशन यही रहती है। जब आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, T2 टाइम पर देखते हो तब भी इसकी पोजीशन क्या रहती है, यही रहती है। जब आप T3 टाइम पर देखते हो तब भी इसकी पोजीशन क्या रहती है, यही रहती है। जब T4 टाइम पर देखते हो तब भी इसकी पोजीशन यही रहती है ना। तो हर एक समय पर, हर अलग अलग समय पर यहाँ पर इसका पोजीशन क्या रहता है, सेम रहता है, पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यह कौन सा ग्राफ कहलाता है, यह आपका कहलाता है स्टूडेंट्स, यह आपका स्थिति यानी विरामावस्था की ग्राफ कहलाता है, यानी वस्तु रुकी हुई होती है ना। समझ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना, है ना। चलिए तो इरेज किया जाए, आगे देखते हैं।
अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे एक समान गति, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, असमान गति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, असमान गति के बारे में। असमान गति जिसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, है ना बच्चे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी अच्छा हम ग्राफ मेथड से ही समझते हैं। किसके मेथड से समझेंगे, ग्राफ मेथड से ही इसको समझेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो चलिए आइए ग्राफ मेथड से समझते हैं। अब आप जानते हो वही वाली कहानी है भाई, हम और हमारी सिस्टर कहां जा रहे हैं, ननिहाल जा रहे हैं। चलो हम हमारी सिस्टर कहां जा रहे हैं, ननिहाल जाते हैं। तो होता क्या है कि हम कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, हम 20 किलोमीटर का यानी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने घर से अपने ननिहाल तक के लिए। कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं भाई, हम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वह कितना टाइम लगता है, यहाँ पे देखना 1 आवर्स का टाइम, पहला डिस्टेंस। जब हम पहला डिस्टेंस, ये टोटल कितना है 20 किलोमीटर, टोटल कितना है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब होता क्या है कि पहले हावर्स में जब मैं साइकिल चला रहा था, तो पहले हावर्स में मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं ट्रेवल करता हूं। फिर इसके बाद मैं थक जाता हूं, मैं अपने सिस्टर को क्या करता हूं, साइकिल दे देता हूं कि भाई अब तुम चलाओ। सिस्टर हमारी क्या करती है, वो भी 1 आवर्स तक चलाती है, लेकिन कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वो कहती नहीं भैया मैं थक गई हूं, अब नहीं चलाऊंगी, अब मुझे भूख भी लग गई है, मुझे गोलगप्पे खिला दो। रास्ते में देखते हो ना ठेला वाला लेके जाते हैं, गोलगप्पे खिलाते हैं, है ना। तो वो गोलगप्पा खाने के लिए रेडी हो जाती है, मुझे गोलगप्पा खाना, मुझे भूख लग गई है, साइकिल हम नहीं चला पाएंगे, हम थक गए हैं, है ना, इस तरह से। और फिर इसके बाद फिर वो मुझे साइकिल देती है, फिर मैं 1 आवर्स किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। और जब फिर मैं 1 आवर्स किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, तो मैं फिर कितना करता हूं, मैं यहां पर आपका 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूं। अब जब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता हूं, तो फिर क्या होता है, जब मैं 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, तो फिर मैं भी थक जाता हूं। मैं भी अपनी सिस्टर से कहता हूं कि बहन तुम साइकिल चला लो, मैं थक गया हूं। तो वो भी क्या करती है, साइकिल चलाना स्टार्ट करती है। अब मैं कहता हूं कि इस बार अगर तुम रुकी तो मैं तुम्हें पीटूंगा, समझ गई कि नहीं। तो वो कहती है ठीक है भैया मैं चलाऊंगी, कोशिश करती है। और इसके बाद 1 आवर्स के बाद वह क्या करती है, ननिहाल पहुंच जाती है। कितना किलोमीटर ननिहाल हमारा रह जाता है, 5 किलोमीटर रह जाता है। तो वह ननिहाल क्या करती है, पूरा हमको पहुंचा देती है। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखिएगा जरा किस तरह से बनेगा। यह आपका वाई एक्सिस होता है और यह आपका एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस में आपको पता है, वाई एक्सिस में आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस में आपका होता है पोजीशन, ये होता है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में क्या होता है, पोजीशन होता है ना। वाई एक्सिस में क्या होता है, पोजीशन होती है। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, टाइम होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा t1, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा t2, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा t3, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा t4 हो जाता है। पोजीशन यहाँ पर क्या हो जाता है s1, यहाँ पर क्या हो जाता है s2, यहाँ पर क्या हो जाता है s3, यहाँ पर क्या हो जाता है s4 हो जाता है। अब जरा देखना बच्चे, यहाँ पे जो आपका पहले हावर्स में वह डिस्टेंस जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं, तो 5 1 2 3 4 और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। कितने हावर्स में, पहले हावर्स में। 0 से टाइम स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुंचते ही 1 हावर्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1 हावर्स का यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो यह बनता है ग्राफ, यहाँ पर हमें डॉट मिलता है। अब जब दूसरा डिस्टेंस जब ट्रेवल करना होता है, तो हमारी जो सिस्टर होती है, यस1 जो पोजीशन जो हमारा क्या होता है 5 किलोमीटर, उसको ट्रेवल करना चाहिए था एक समान के हिसाब से, लेकिन वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जब वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1 2 एंड 3 इस तरह से यहाँ पे क्या करती है। तो हम यहाँ पे अगर हम डॉट करके बनाए, तो वह दूसरे हावर्स में क्या करती है स्टूडेंट्स, केवल और केवल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कौन से हावर्स में, दूसरे हावर्स में। यानी कि कितने घंटे का समय लेती है, हम जब साइकिल छोड़ते हैं तो वो साइकिल चलाती है तो 1 हावर चलाती है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, केवल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर क्या करता है, यहाँ पे हम इस तरह से डॉट बना देंगे। जब हम टाइम का और पोजीशन का क्या करेंगे, लाइन से बनाएंगे। तो फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, अब हम जब फिर हम साइकिल चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम 7 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। और जब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद एक और लेकर के जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर यह ट्रेवल करती है। पोजीशन 4 यहाँ पर कर देते हैं, चलो S4 यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको एक्स एक्सिस पे बढ़ाएंगे आगे की तरफ, वाई एक्सिस वाले को, और एक्स एक्सिस वाले को ऐसे ऊपर उठाएंगे टाइम वाले को। तो यहाँ पे ये क्या करता है, आपका आगे क्रॉस बनता है। फिर आगे क्या होता है, आगे होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इस तरह से जब ग्राफ बनता है, तो फिर आपका क्या होता है 1 2 3 4 और 5 किलोमीटर का फिर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और वह कितना टाइम लेती है, वह आपका 1 आवर्स का टाइम लेती है। और 1 आवर्स का टाइम यहाँ पर भी लगता है और 1 आवर्स का टाइम यहाँ पर भी लगता है। तो 1 आवर्स का जब टाइम ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे इस तरह से आकर के बनता है। तो जब ये ग्राफ यहाँ पर हम इसको लाइन खींचेंगे, देखना जरा, ऐसे बनेगा लीनियर, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है। यह ग्राफ जो बनता है यह आपका असमान ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, यह आपका असमान ग्राफ बनता है ना। यहाँ पे ये बातें समझ में आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स यह जो आपका होता है, हाँ जरा देखना, यहाँ पे जो असमान गति होता है, इस असमान गति का ग्राफ यहाँ पर इस तरह से बनता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, समान समय में असमान गति करता है,
समान समय में असमान गति करता है ना। समान समय में असमान दूरी तय करता है। मान लो भाई समान समय में असमान दूरी तय करता है, समान समय में असमान दूरी तय करता है। तो समय देख रहे हो ना, सबके लिए क्या है बच्चा, समान है, लेकिन दूरियां सबकी किसी का 5, किसी का 3, किसी का 7, फिर किसी का 5 हो रहा है। तो यहाँ पे समान समय में असमान दूरियां तय करता है और होती है। उस असमान गति की कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, जो चीजें यहाँ पर होती है उसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। यही ग्राफ को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? असमान में दो प्रकार का और होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर अब देखो थोड़ा सा इस ग्राफ को हम इरेज करते हैं और फिर इसके आगे समझते हैं ना। इस ग्राफ को थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम इसके आगे क्या करते हैं, समझते हैं कि गति में जो असमान गति में होता है वो दो प्रकार का और होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है स्टूडेंट, जैसे समान समय में दूरियां लगातार धीरे 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 क्या होती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी। अब देखो जरा यहाँ पे अगर मान लो कि समान समय में समय क्या रहेगा, सबका समान रहेगा। जैसे मान लो ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पहले कितने का किया, 3 का किया, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर कितने किलोमीटर का किया, फिर ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर मान लो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे आपका मान लीजिए 3 से बाद अगर आप यहाँ पे कर लेते हो मान लो 5, है ना, 5 3 8 हो गया। और इसके बाद 5 के बाद फिर क्या हो जाएगा 8, 8 6 कितना होता है भैया, 8 से कितना होता है 8 किलोमीटर, 5 किलो कितना हो गया 3 और 5 किलोमीटर का, फिर 6 किलोमीटर का कितना बच गया, कितना हो गया भाई 5 3 8, 8 6 14 और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। फिर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, मान लो यहाँ पर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालता है, ट्रेवल करता है। ये मान लो कितना हो गया बच्चे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये कितना किलोमीटर का हो जाएगा, ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो देखना कितना हो जाएगा बच्चे 7 2 9 9 5 14 और 14 और 6 कितना हो गया 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पूरा क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। टाइम यहाँ पर होता है ना भैया, टाइम यहाँ पे, पोजीशन यहाँ पर होता है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे यह क्या होगा, धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। T1 टाइम पर बहुत कम दूरी तय करता है भाई 2 किलोमीटर का। T2 टाइम पर कितने किलोमीटर का दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो T2 टाइम पे 5 किलोमीटर का हो जाएगा। T3 टाइम पर कितना होता है भैया 6 किलोमीटर का, तो 6 किलोमीटर का हो जाएगा। T4 टाइम पे कितना होता है भाई आपका 7 किलोमीटर का टाइम तक। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से भी ग्राफ बनता है। अगर इसी ग्राफ को हम उल्टा ले लें, क्या ले लें बच्चा, उल्टा ले लें, यानी क्या हो जाए, ये धीरे धीरे क्या होता जाए, घटता जाए, यानी दूरी धीरे धीरे क्या होती जाए, कम होती जाए। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा, उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा जरा ये देखिएगा बच्चे। उसके लिए जो ग्राफ आपका बनेगा इस तरह से बनेगा। समय तो बढ़ता जाएगा, समय क्या होता जाएगा बच्चे, समय आपका क्या रहेगा यहाँ पर इस तरह से, समय देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, देख रहे हो ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या हो रहा है, मान लो ज्यादा दूरी तय कर रहा है, फिर क्या होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से ग्राफ बनता है, ये धीरे 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 क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इस तरह से ग्राफ बनता चला जाता है। तो दूरियां क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। अब देखो एक और ग्राफ बनता है, वो किस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से जो ग्राफ बनता है, मान लो अलग अलग समय पे अलग अलग दूरियां तय कर रहा है, तो अलग अलग समय में जो दूरियां तय करेगा अलग अलग, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। कोई भाई T1 समय पे ये हो गया, T2 समय पे ये हो गया, T3 समय पे ये हो गया, T4 समय पे ये हो गया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग दूरियां क्या करेगा, ये तय करेगा। इसके लिए इस तरह से ग्राफ बन जाता है। और क्या हो जाता है बच्चे, इस तरह से अगर क्या होता है कि मान लो कम करता है, अगर मान लो जैसे कम ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रहा है, तो ज्यादा समय में कम दूरी के लिए क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ ज्यादा समय हो गया। फिर क्या हो गया, फिर ये ज्यादा समय लग रहा है, दूरी देख रहे कितना है, बहुत ही कम है। फिर आगे की तरफ जाता है तो और देखो यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा समय ले रहा है, दूरियां क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर यहाँ पे इस तरह से, तो यह वाला भी ग्राफ जो बनता है इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है। तो यह सब ग्राफ जो आपको देखने को मिलता है, यह सब ग्राफ कहाँ देखने को मिलता है, असमान गति में देखने को मिलता है बच्चे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं बच्चा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज को रोकते हैं, इस चीज को कंप्लीट करते हैं आज की क्लासेस। कल जो है, कल हम जो है आपको चाल स्पीड एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चे। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, जो कोई भी समस्या है, जो कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में उसे लिखिए, उसका सोल्यूशन करके फिर से मैं वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आती है उसको आप जरूर बताएं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।